दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था बाय मिंग को एक डिवाइन सूत्रा के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद मिंग बहुत ही खुश हो गया था। अब आगे हमें दिखाया जाता है बाय मिंग को बताती है, मास्टर फिलहाल के लिए आपका मेरिडियंस तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए आप इसका प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब मिंग बाय को बोलता है, क्या तुम्हें इस बात को अभी कहना था? मैं तो बस अभी अभी खुश हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे ये कहकर दुखी कर दिया। अब इस बात से बाय बोलती है, बाय को कुछ भी समझ में नहीं आती, मैं एक स्पिरिट हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। मिंग बोलता है, ठीक है ठीक है, अब जबकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो फिर मुझे इसे सेल करने का कोई मौका ढूंढना होगा। बाय बोलती है, लेकिन मास्टर आप अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि आप अभी के लिए एक यूजलेस है। मैं फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए ब्लेसिंग पिल के मदद से आपके मेरिडियंस को ठीक कर सकता हूँ। आइस वाटर में कल्टीवेशन करते टाइम आपको जो इंटरनल इंजरीज आए हैं मैं उसे भी ठीक कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद मिंग बहुत ही गुस्से से बाय को बोलता है, क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे? अब जल्दी से मुझे ठीक करो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके अलावा क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकते हो? बाय बोलती है, मैं सिर्फ एक पल्पेबल स्पिरिट हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोगों के नाम कैसे पुकारे जाते हैं। मिंग एक अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, बहाना अच्छा है, इस बहाने से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वैसे तुम पहले मेरी मेरिडियंस को ठीक करने में मदद करो, इसके लिए तुम उस पर डिवाइन सूत्रा को फेंक कर मारो या फिर गोल्डन क्लो को, मुझे नहीं पता, बस ठीक हो जाना चाहिए। बाय बोलती है, ठीक है मास्टर, सबसे पहले आप लेट जाइए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी। ये बोलकर बाय मिंग के सर पे एक मैजिक करता है, जिस वजह से उसे बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसा उस ओल्ड मैन के मैजिक करने के वक्त हुआ था, और इस बार भी उसके दिल में वही स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है। फिर हमें उस स्पिरिचुअल बॉडी के आसपास बहुत सारे डीमोन को दिखाया जाता है। मिंग बोलता है, मैं मेरे मेरिडियंस के अंदर बहने वाले पावर को फील कर सकता हूँ। फिर वो आगे बोलता है, मम्मी पापा मैं आप यूजलेस नहीं हूँ, आप दोनों निश्चिंत हो सकते हैं। मैं आप उन सबको जिन लोगों ने आप दोनों को मारा एक एक को चुन चुन के मारूंगा और आप दोनों का मौत का बदला लूंगा। मिंग के ये बोलने के बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें ये मेंशन के सामने दिखाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तब उसे सामने जैनिंग दिखाई देता है। ये वही बंदा है जिसने मिंग का मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैनिंग को सामने देखकर मिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जैनिंग मिंग को बोलता है, तुम कुछ दिनों से लीजिंग रिवर के आइस वाटर में कल्टीवेशन करने के लिए जा रहे हो, इसका मतलब तुम अपने आप को तकलीफ देकर अपने ताकत को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम रेड सनसेट के सिलेक्शन में इंटर करना चाहते हो? फिर वो बहुत ही गुस्से से बोलता है, क्या तुम मुझसे बदला लेने की प्लान बना रहे हो? मिंग बोलता है, मैं आइस वाटर में कल्टीवेशन करता हूँ, इस वजह से मैं 20 साल से ज्यादा उम्र तक नहीं जी सकता, तो फिर मेरे लिए तुम्हारी चिंता करने की क्या जरूरत है? जेनिंग बोलता है, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, तुम अभी इसके काबिल नहीं हो और तुम्हारे पास रिसोर्सेस की भी कमी है, इसीलिए तुम्हारे पास यही एक रास्ता है जिसे सुनकर तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन तुम मेरे साथ दुश्मनी करने की हिम्मत करते हो, भले ही तुम एक यूजलेस हो, फिर भी मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। ये बोलकर वो मिंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से मिंग बहुत दूर जाकर एक दीवार से टकराता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून भी निकल आता है। इसके बाद वो मिंग के पास आकर उसको गाली देते हुए बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स हमारे क्लैन के लिए एक कलंक है और तुम भी। हु मेरा सर्वेंट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? जेनिंग उसी हु का बात कर रहा है जिसका अंडा मिंग ने फर्स्ट एपिसोड में फोड़ दिया था। फिर वो आगे मिंग को बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सबक से तुमने कुछ सीखा। एक और बात, अंकल हु के फैमिली के लेडी हानियू कुछ ही दिन में यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे पता है कि जब तुम छोटे थे तब उसके साथ तुम्हारा इंगेज हुआ था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम उससे कभी भी परेशान मत करना। मिंग बोलता है, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जेनिंग हंसते हुए मिंग को बोलता है, तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिमाग है। लेडी हानियू रेड सनसेट की एक आउटर डिसाइबल है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो पूरी तरीके से तुम्हारे औकात से बाहर है, तुम्हारा इतना औकात नहीं कि तुम उसके साथ शादी करो। ये बोलकर वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। फिर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से से अपने मन में बोलता है, जेनिंग मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। फिर मिंग अपना स्पिरिट बाय से पूछता है, बाय क्या तुम्हारे पास कम से कम टाइम में जेनिंग से बेहतर बनने का कोई तरीका है? बाय बोलती है, यस मास्टर, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे डर है कि आप इसे सह नहीं पाएंगे। मिंग बाय को बोलता है, मैं आइस वाटर में कल्टीवेशन का प्रैक्टिस किया, इससे भी और ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? चाहे आंधी हो या तूफान, चाहे इस काम के लिए मेरे चले ही क्यों ना जाए जान, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता, तुम मुझे बस दिखाओ वो रास्ता। बाय बोलती है, फुट वर्क टेक्निक। उस ओल्ड मैन ने एक बार किंग 1 फुट टेक्निक का एक सेट को हासिल कर लिया था। उस टेक्निक को सीखने के बाद वो बहुत ही तेजी से और बहुत ही हल्के तरीके से चलना सीखा। उसी टेक्निक
टेक्निक के मदद से वो ट्रेजर चुरा कर भागने में कामयाब हो गया था। उस फुटवर्क टेक्निक को हेवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक कहा जाता है। उस फुटवर्क टेक्निक के प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को कल्टीवेट करना होगा और इसके लिए तुम्हें 49 डेज तक बिना खाए पिए कल्टीवेशन करना होगा। इसके बाद हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर मिंग को दोबारा से बाई बोलती है, अगर तुम 49 डेज तक बिना खाए पिए जिंदा रहना चाहते हो तो बस अपने बॉडी के अंदर पिल में छुपे इविल पावर को कंज्यूम करो। इसके बाद मिंग ऐसा ही करने लगता है और फिर हमें सीधा 49 डेज की बात का सीन दिखाया जाता है। बाई अपने आप ही बोलता है 49 डेज पूरा हो चुका है लेकिन मास्टर अभी तक कल्टीवेशन से क्यों नहीं उठ रहा है, कहीं मास्टर को इविल लॉर्ड के पावर से कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद बाई मिंग के बॉडी में कुछ चमकता हुआ देखता है जो देखकर बाई बोलती है मास्टर की प्राइमोर्डियल कल्टीवेट स्पिरिट कंप्लीट हो गया। फिर मिंग अपना आंखें खोलता है और बोलता है इविल लॉर्ड की फोर्स तो बहुत ही टेस्टी है। बाई मिंग को बोलती है ब्लड कल्टीवेशन फेस में पहुंचने के लिए आपका बधाई हो मास्टर, आप फुटवर्क स्टेप की प्रैक्टिस कब स्टार्ट करने वाले हैं। मिंग बोलता है अभी और इसी वक्त। ये बोलते ही यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग प्रैक्टिस करते करते बहुत ही थक गया था। वो अपने मन में बोलता है ये मूव तो बहुत ही डिफिकल्ट है, आप मुझे आधा कदम उठाने से ही बहुत थकान आ रहा है। और तभी वहाँ पर कोई आकर मिंग के बाउंड्री वॉल के गेट के साथ साथ पूरे वॉल को ही लात मारकर तोड़ देता है। फिर हमें वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जैंग शुआन होता है जो फर्स्ट एपिसोड में मिंग को खाना देने के लिए आया था उस सर्वेंट के साथ। और उस लड़की का नाम हान्यू है जिसका शादी मिंग के साथ होने वाला था। जैंग शुआन मिंग को बोलता है जीनियस, क्या तुम फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम अब आइस वाटर में डुबकी लगाने क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है। फिर वो हान्यू को बोलता है हान्यू उस लूजर को देखो, लगता है कि उसके साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सबक नहीं सीखा है। वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए आइस वाटर का इस्तेमाल करता है इसीलिए वो अब ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगा। हान्यू बोलती है क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तुम मुझे इस बेकार से जगह पर क्यों लेकर आए, वो सिर्फ एक लूजर है कोई खास नहीं, मैं यहाँ पर क्या देखूं। जैंग शुआन बोलता है हान्यू तुम गुस्सा मत करो, मुझे पता है कि जब तुम दोनों छोटे थे तब तुम दोनों के बीच सगाई हो गया था, ये कचरा तुम्हारे लायक नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें सगाई को तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके वजह से तुम्हें बेइज्जती भी सहना ना पड़े। हान्यू बोलती है अच्छा तो ये बात है, तो फिर इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैंग शुआन बोलता है अगर मैं आपके क्लैन के हेड का बात करूँ तो फिर वो भी इस काम के लिए हमें नहीं रोकेगा। फिर वो मिंग को बोलता है मिंग क्या तुमने सुना, तुम जल्द से जल्द एक स्टेटमेंट लिखो कि तुम इस सगाई को तोड़ रहे हो ताकि फ्यूचर में हान्यू के साथ तुम कोई भी परेशानी खड़ी ना कर पाओ। जैंग शुआन का ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे